हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज के करंट अफेयर्स सेशन में हमारा टॉपिक है इंडिया स्टॉप्स रावी रिवर वाटर फ्लो टू पाकिस्तान। ये टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप जोड़कर देख सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? क्योंकि रावी नदी पर शाहपुर कांडी बराज के पूरा होने से भारत ने रावी नदी के फ्लो को रोक दिया है। अब रावी नदी का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। भारत के इस स्टेप ने वाटर मैनेजमेंट में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत दिया है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मुल्तान तहसील से ओरिजिनेट होती है। ये नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है और रावी नदी एक पेरेनियल रिवर है, मतलब जिसमें साल भर पानी रहता है। इस नए बराज के कारण रावी नदी के वाटर रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकेगा, जिससे स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। ये देखिए, ये रही आपकी रावी नदी। हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हो रही है और जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब से बहते हुए पाकिस्तान में घुस जाती है। अब हम लोग शाहपुर कंडी बराज के कुछ डिटेल्स के बारे में जानते हैं। शाहपुर कंडी बराज पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। ये देखिए, इधर है आपका हिमाचल प्रदेश, इधर है आपका जम्मू एंड कश्मीर और इधर है आपका पंजाब। यहीं पे है आपका रंजीत सागर डैम, जिसे थियन डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका रावी नदी पर ही बना है। उसके नीचे है आपका शाहपुर कंडी बराज और उसके नीचे है आपका माधोपुर में माधोपुर बराज। आप देख सकते हैं शाहपुर कंडी बराज जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। शाहपुर कंडी डैम 55.5 मीटर ऊंचा है। ये एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जिसमें दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 206 मेगावाट है। ये रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट से 11 किलोमीटर नीचे रावी नदी पर बना है। अब इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। 1995 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव जी ने शाहपुर कंडी बराज की नींव रखी थी। जम्मू कश्मीर और पंजाब गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट के चलते 4.5 साल से भी ज्यादा समय तक यह प्रोजेक्ट सस्पेंडेड रहा। 2008 में शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन 2013 में ही शुरू हो पाया। लेकिन फिर पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट के कारण 2014 में यह प्रोजेक्ट फिर से रुक गया। फिर 2018 में सेंटर ने मध्यस्थता की दोनों स्टेट्स के बीच में और 2018 में वर्क फिर से रिज्यूम हुआ। एक रैली के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सतलेज, ब्यास और रावी नदी के वाटर रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूज करने की बात करी, जिससे भारतीय किसानों को लाभ मिलेगा और भारत का इन वाटर रिसोर्सेस पर राइटफुल ओनरशिप पर भी जोर दिया। फिर 2018 में पंजाब में रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। शाहपुर कंडी बराज के कंप्लीशन से भारत को इन वाटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में मदद मिलेगी, जिससे जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में एग्रीकल्चरल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में समझते हैं। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी कराची में 19 सितंबर 1960 को तब के भारतीय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और तब के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आयूब खान ने वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के सुपरविजन में साइन किया था। यह एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस रिवर सिस्टम के यूज और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता था। जब हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल है। इसमें इंडस, झेलम और चेनाब आपका वेस्टर्न रिवर है।
और आपका रावी, ब्यास और सतलज ईस्टर्न रिवर्स हैं। इस ट्रीटी के अनुसार भारत ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, सतलज और ब्यास नदी के पानी पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, एब्सोल्यूट कंट्रोल मेंटेन करता है। वहीं वेस्टर्न रिवर्स यानी इंदस, झेलम और चेनाब नदी के पानी को पाकिस्तान को एलोकेट कर दिया गया है। देखिए, वेस्टर्न रिवर्स यानी इंदस, झेलम और चेनाब नदी के पानी को पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है। वहीं ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, ब्यास और सतलज नदी के पानी पर भारत पूर्ण नियंत्रण रखता है। देखिए, इंदस, झेलम और चेनाब रिवर के पानी को पाकिस्तान को एलोकेट तो किया गया है, बट चूंकि ये रिवर्स भारत से होकर गुजरते हैं, इसलिए भारत इसका कुछ हिस्सा पानी का लगभग 20% वाटर इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट और पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकता है। वेस्टर्न रिवर्स के पानी का फ्लो भारत नहीं रोक सकता, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स वगैरह बना सकते हैं, बट फ्लो को नहीं रोक सकते। भारत ने कई सारे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को भी इंप्लीमेंट किया है। भारत ने सतलज नदी पे भाखड़ा डैम बनाया है, ब्यास नदी पे पोंग एंड पांडोह डैम बनाया है और रावी नदी पे रंजीत सागर डैम बनाया है, जिसे थियन डैम भी कहते हैं। कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ब्यास सतलज लिंक, इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट, जिससे भारत ईस्टर्न रिवर्स का यानी रावी, ब्यास, सतलज रिवर्स का 95% शेयर यूज कर सकता है। इंदस वाटर ट्रीटी के अनुसार सतलज, ब्यास और रावी नदी का सारा पानी, जो एनुअली लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट है, वो भारत को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए एलोकेट किया गया है। अब हम लोग के सामने एक सवाल आता है, हैज इंडिया वायलेटेड दी वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान? क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ जल संधि का उल्लंघन किया है? देखिए, शाहपुर कंडी बराज रावी रिवर के वाटर फ्लो को इफेक्टिवली रोक देता है। अब भारत रावी रिवर के वाटर रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज कर पाएगा। हमने अभी समझा कि इंदस वाटर ट्रीटी में ईस्टर्न रिवर्स पर भारत का एब्सोल्यूट कंट्रोल है। रावी नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी पर भारत का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। इसी वजह से भारत का यह निर्णय इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं कि इस पानी के फ्लो को रोकने से भारत को क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, ये प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन पर्पस के लिए 1150 क्यूसेक पानी को रिडायरेक्ट करता है। इस पानी का इस्तेमाल इरिगेशन पर्पस के लिए किए जाने की उम्मीद है। इससे कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लाभ मिलेगा। इस बराज के कंप्लीशन से भारत अब रावी नदी के वाटर रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज कर पाएगा, अपने लाभ के लिए यूज कर पाएगा। इससे जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अब लास्टली कंक्लूजन देखते हैं। देखिए, शाहपुर कंडी बराज का कंप्लीशन अपने आप में एक हिस्टोरिक शिफ्ट है, क्योंकि इससे पाकिस्तान में रावी नदी के पानी का फ्लो बंद हो गया है। ये स्टेप इंदस वाटर ट्रीटी के अनुसार है और अब भारत रावी नदी के वाटर रिसोर्सेस को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाएगा, जिससे पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। अब एक मॉडल क्वेश्चन देखते हैं। इन हुज मीडिएशन was the Indus Water Treaty of 1960 concluded between India and Pakistan? Option A, United Nations. Option B, World Bank. Option C, International Monetary Fund. या ऑप्शन डी, none of the above. आप अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।
गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।